गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा है अपना इंटीग्रेशन और इसकी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो है 7.3 एक्सरसाइज। ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज़ को यूज करते हुए हम किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की वीडियो के अंदर कुछ ट्रिकी, कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को देखिए मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos की पावर में 5x sin x dx। आपका जो sin x है वो नीचे की तरफ है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, जो cos की पावर 5x लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू में cos x डिवाइडेड बाई sin x dx। क्लियर है यहाँ तक? इतना करने के बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन जो cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर अपनी जगह है, cos एक्स अपनी जगह है और dx अपॉन में साइन एक्स। क्लियर है? पुट करते हैं साइन एक्स को t। जब साइन एक्स को टी पुट किया जाता है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट हो गया कोस एक्स, टी का डिफ्रेंशिएट हो गया डी टी अपॉन में डी एक्स। क्लियर है यहां तक? देन इस डी एक्स को इधर ले आते ये बन गया कोस एक्स dx इक्वल टू dt। मेरे पास क्वेश्चन था यही, मैंने cos x को dt यहाँ पे निकाल दिया। cos x dx को हटाकर मैं dt लिख सकता हूँ। ये मेरा पूरा dt हो गया, ये मेरा t हो गया, ये मेरा t हो गया। तो आपके पास इंटीग्रल क्या बना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई t। क्लियर है? इतना करने के बाद आपको काम क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab डिवाइडेड बाई ऑलरेडी जो है इनटू dt। क्लियर है? अब इसको अलग अलग लिखते हैं, लाइक 1 अपॉन में t dt प्लस इसके नीचे ये लिखेंगे तो ये बन गया ओनली टी की क्यूब dt। इसके नीचे लिखेंगे तो ये बनेगा 2t dt। क्लियर है? 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ t प्लस ये हो गया t की 4 अपॉन में 4 माइनस 2 एज इट इज टी का हो गया टी स्क्वायर बाई 2 पॉजिटिव में c। 2 से आपका 2 खत्म हो गया, आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। लेकिन आपका आंसर टी की फॉर्म में है तो आप टी को रिप्लेस कर सकते हो। जो आपने टी को एज्यूम किया था, आपने स्टार्टिंग में जब सब्स्टिट्यूशन लगाया था साइन एक्स को टी माना था, इट मीन्स मैं टी को हटाकर साइन एक्स लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया, log ऑफ साइन एक्स प्लस 1/4 साइन की 4x साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव में c। आपके पास आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स। क्लियर है? एक काम करते हैं, जो नीचे वाली टर्म है इसको t मानते हैं। इसको t मानते हैं। क्लियर है? t मानने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या हुआ, देखो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट हुआ 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसका क्या हुआ, बी स्क्वायर एज इट इज है,
कॉस स्क्वायर एक्स का वर्ड 2 cos x का हो गया माइनस साइन एक्स, इक्वल टू हो गया टी का डी टी अपॉन में डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? 2 sin x दोनों से कॉमन आ गया, अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। क्लियर है? ये हो गया आपके पास साइन 2x, आपको जरूरत भी है साइन 2x dx की, इसको तो लिखते हैं साइन 2x, dx को ऊपर ले आते हैं, दैट इज इक्वल टू डी टी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स मैं साइन 2x को हटाकर क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वापस क्वेश्चन पे गए, ये बन गया मेरे पास डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या बना, ऊपर वाले को तो हटाकर लिख सकता हूँ इस तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन में टी। क्लियर है? जो मेरे पास 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था उसको एज इट इज, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूँ, और मेरे पास बन गया इस तरीके से 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ टी प्लस सी। आप टी को रिप्लेस कर सकते हो जो आपने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, क्या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव में सी। सिंपल क्वेश्चन था बहुत, ध्यान से देख लीजिए, समझ आ गया? आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3। dx अपॉन साइन एक्स डॉट में कॉस क्यूब एक्स। आपके पास ये क्वेश्चन है, नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स डॉट में कॉस की क्यूब एक्स। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम करते क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हमारे पास न्यूमरेटर में 1 है, नीचे है डिनोमिनेटर के अंदर साइन एक्स और कॉस की क्यूब एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हम कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर लेते हैं, आप लिख भी सकते हो डिवाइडेड बाय कॉस की पावर x ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर बन गया इस तरीके से, दैट इज दिस वन, और नीचे आ गया साइन एक्स कॉस की क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय कॉस की पावर में 4x। मैंने काम क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? ये बन गया सेक, क्योंकि 1 बाई कॉस सेक होता है, पावर 4 है तो 4 ऐसे हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कॉस की पावर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कॉस की पावर 4 लिखा हुआ है, आप इसका काट, ये पावर 3 है, ये पावर 4 है, यहाँ पर आप अगर पावर को ख़त्म कर दो तो एक नीचे एक्स्ट्रा बचता है, ये साइन एक्स है, कॉस एक्स है, जिसको आप लिख सकते हो 10x इंटू हो गया dx। क्लियर है? जो सेक की पावर 4 लिखी हुई है इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स डॉट में सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप 2 बार भी लिख सकते हो, नीचे हो गया 10x इंटू हो गया dx। क्लियर है? आगे चलते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज है, डिवाइडेड बाई नीचे हो गया 10x एंड dx। क्लियर है? सब्सटीट्यूशन लगाते हैं, क्योंकि एक सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे फंक्शन को स्मॉल वेरिएबल मानिए जिसका डिफरेंशिएट उसी के अंदर हो। पुट करते हैं 10x को t। क्लियर है? इतना करने के बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। टेन एक्स का डिफरेंशिएट हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, टी का हो गया डी टी अपॉन में डी एक्स। इसे डी एक्स को इधर ले आते हैं, ये हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इट मीन्स आप इसको हटा सकते हो और इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, डी टी।
तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 प्लस में टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई, नीचे 10x लिखा हुआ था और 10x को आप t मान सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो इसको, लाइक दिस वन इंटू हो गया डी टी। 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, और t का हो गया टी स्क्वायर बाई 2, पॉजिटिव में हो गया c। क्लियर है यहाँ तक? आप t को रिप्लेस कर सकते हो वापस से, आपने t जो है वो 10x को माना था, मीन्स 10x को आपने t माना था, t को रिप्लेस कर सकते हो, ये बन गया log ऑफ 10x प्लस 1/2 10 स्क्वायर x, पॉजिटिव में c। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन कॉस ब्रैकेट में 2 कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। देखिए बेटा ये ध्यान से, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिगोमेट्री का भी क्वेश्चन है। सबसे पहले एक काम करते हैं, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, मैं इस x को एज्यूम करता हूं, लेट x इज इक्वल टू कॉस टी। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएट करते t के रिस्पेक्ट में, ये हो गया dx अपॉन में dt इज इक्वल टू कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी, t के रिस्पेक्ट में हुआ है। हमें dx की जरूरत है तो dx निकाल लेते हैं, इस dt को इधर भेज देते हैं, तो आपके पास जो dx आया वो क्या निकल के आया, माइनस में साइन टी dt। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी मत करना। वापस चलते इंटीग्रेशन के अंदर, ये बन गया cos ब्रैकेट 2 कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। आपने काम क्या किया, x को cos t माना, डिवाइडेड बाई cos t हो गया जैसा था, और जो dx लिखा हुआ था इसकी जगह लिख सकते हो माइनस में साइन t dt। क्लियर है यहां तक? आगे चलें। माइनस आपका बाहर आ गया, cos एज इट इज, 2 एज इट इज, कोट इनवर्स एज इट इज, इसके पास चलते। 1 माइनस कॉस टी फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, और 1 प्लस कॉस टी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस का स्क्वायर टी बाई 2 साइन टी डी टी, क्योंकि जो नेगेटिव था वो आपका आगे चला गया। क्लियर है? आगे चलें। कॉस 2 एज इट इज, कोट इनवर्स एज इट इज। देखिए 2 से आपका 2 खत्म, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर, अंडर रूट की वजह से ये बन गया 10 टी बाई 2 इंटू में हो गया साइन टी डी टी। क्लियर है? ये कोट इनवर्स है, ये 10 है, ये एक दूसरे से तभी कट सकते हैं जब या तो ये कोट इनवर्स है ये तभी ये कोट हो, या ये 10 इनवर्स में चेंज किया जाए। एक काम कर लेते हैं, कॉस एज इट इज, 2 एज इट इज, कोट इनवर्स एज इट इज, 10 थीटा को लिख सकते हो आप कोट 90 माइनस थीटा। ये ब्रैकेट ये बंद हो गई, ये वाली यहाँ पे बंद हुई, ये वाली यहाँ पे बंद हो गई, साइन टी डी टी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो गया, माइनस बचा, कॉस बचा, 2 बचा, ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2 बचा, साइन टी डी टी। 2 को जब अंदर लेके जाओगे तो नीचे का जो 2 है वो इस 2 से दोनों से ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, माइनस में कॉस पाई माइनस टी साइन टी डी टी। क्लियर है? और कॉस पाई माइनस टी होता है, पाई पे चेंज नहीं होता, ये हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस थीटा, तो इसे लिखा जा सकता है ओनली कॉस टी साइन टी डी टी। क्लियर है यहां तक? एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2t का। क्लियर है?
इंटीग्रेशन क्या हुआ 1/2 साइन थीटा का होता है माइनस में कॉस थीटा, थीटा का हो गया नीचे डिफ्रेंशिएट, पॉजिटिव में सी, -1/4 कॉस 2 और टी को आप रिप्लेस कर सकते हो वापस से कॉस टी में, आप इतना भी छोड़ सकते हो, सॉरी टी को आप रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि आपने एक्स को कॉस टी माना है, ये कॉस 2t लिखा हुआ है, आप टी को हटा सकते हो, टी को जब यहाँ से हटाओगे तो कॉस इनवर्स एक्स आएगा, तो ये क्या बन गया कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है। आप थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हो आंसर के अंदर, लाइक आपका क्वेश्चन यहाँ पे था 1/4 नेगेटिव में था, क्लियर है, जो कॉस 2t है इसको लिखा जा सकता है 2 कॉस का स्क्वायर t-1, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला होता है cos 2t का 2 cos का स्क्वायर t-1, आपने cos t को x माना है तो आपका आंसर क्या हुआ -1/4 2 x का स्क्वायर -1 प्लस सी, ओपन कर सकते हो ब्रैकेट को, जब -1/4 इधर जाएगा तो हो जाएगा -x का स्क्वायर बाई 2, इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 1/4 पॉजिटिव में सी, दोनों को हटाकर एक कांस्टेंट सिंगल लिख सकते हो, तो आपके पास ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है और आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट करेक्ट आंसर आप कोशिश करा करो एक्स में लाने की। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट? अगर इन क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में, आप मुझसे फ्रैंकली और फ्रीक्वेंटली भी पूछ सकते हो, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल मैसेज किसी भी समय कर सकते हो, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।